हरियाणा की मॉनसून सत्र के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिए बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मॉनसून सत्र में जरूरी मुद्दे उठाए जिसका सही जवाब सरकार ने नहीं दिया। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में मानसून सत्र के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर यह बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस पार्टी का वजूद अब खत्म हो रहा है। इसी पर रिएक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, मानसून का सत्र खत्म हुआ, पूरी तरह हंगामेदार रहा। उसके बाद कैबिनेट बैठक भी मुख्यमंत्री की तरफ से ली गई, कुछ घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। फिलहाल पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहूँगा कि जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्या कहेंगे? इसका मतलब यही है कि जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता किसी मुद्दे का, उसके बाद फिर ये कही जाती है कि पार्टी तो ख़त्म हो गई। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, 1885 की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, कांग्रेस पार्टी तो जिंदा है। और जहाँ तक मानसून सेशन की बात थी, ये इन्होंने रस्म अदायगी की है। सिर्फ ये 6 महीने का गैप जो है ना, वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेशन बुलाने के लिए, वरना मानसून सेशन होता है वो बजट सेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होता है कि एक तो बजट के अंदर जो उन्होंने वायदे किए होते हैं वो कितने पूरे करें कि नहीं करें हैं, या प्रदेश के हालात कैसे चल रहे हैं उन पर होता है। और मानसून सेशन तो इस बार तो मानसून सेशन में 2 मुद्दे तो बहुत बड़े तगड़े मुद्दे थे और जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए भी हैं। सबसे बड़ा था लूटपाट का था। ये जो गैंग काम कर रहे हैं, कोई अमेरिका बैठा काम कर रहा है, कोई देश किसी हिस्से में बैठ के काम कर रहा है, और जिस तरह के फिरौतियाँ मांगे जा रही है, जिसके कत्ल होए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखो ना कि ये एक्साइज के ठेके ये नहीं छूटे थे। एक्साइज ठेके छूटने में 2-3 महीने लग गए थे। 1/3 शुरू में रह गए, फिर 25% रह गए, फिर ज़्यादा और रह गए, रहते रहते अभी भी कुछ ठेके बचे हुए हैं और बाद में जो गए हैं वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसका मतलब ये गैंग ही जो है ना, सरकार का जो सिस्टम है सारा उसको इतना कमज़ोर कर दिया कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अदरवाइज़ तो जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बात उठाई थी उनका जवाब देना चाहिए था। किस तरह की फिरौती हो रही है, उनको क्या मालूम कि फिरौती धमकी नहीं है, फिरौतियाँ चल रही है और साइलेंटली चल रही है। हर आदमी डरता है अपनी जान से खतरे को। बहुत लोग ऐसे हैं आज भी जो है ना उनको मंथली दे रहे हैं गैंगस्टर को। बात तो सरकार को गैंगस्टर के बारे में बात करनी चाहिए थी, जो लॉ एंड और कानून व्यवस्था की जिसको ठप करके रख दिया इन लोगों ने। आम आदमी अपने आप को जो है ना असुरक्षित महसूस करता है। थाने में बैठे हुए लोग हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, और ना भी जो ना कोई और, चाहे वो टीचर हो चाहे डॉक्टर हो, कोई प्रोफेशन जुड़ा हुआ हो, तो सारे के सारे तंग और दुखी थे। उनकी बातें उठाई थी लेकिन इन्होंने जन उसका कोई जवाब नहीं दिया, सिवाय ये कहकर कि आपके 10 साल के टाइम में ये हुआ था वो हुआ था। यूँ तो कह देंगे तू तो नहीं दोषी, तेरा दादा दोषी था, तेरा बाप दोषी था। ये कोई बातें थोड़ी है। तो एक गांव की भाषाओं जिस तरह से अनपढ़ आदमी वैसी भाषा नहीं बोलता है, उनको कंक्रीट बताना चाहिए तो हाँ ठीक है ये चीज़ हुई है, हमने ये कार्रवाई करी है और हम आगे ये कार्रवाई करेंगे, ये हम पुलिस का बंदोबस्त कर रहे हैं, इतनी हम नई भर्तियाँ कर रहे हैं, इतना सिस्टम हमारा जो साइबर का उसको मजबूत कर रहे हैं, इतना जो है ना क्राइम के लिए जो है ना स्पेशलाइजेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों को पुलिस में तैयार करने लग रहे हैं। तो कोई न कोई चीज़ तो उत्तर तो ये देना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि मानसून सेशन में जिस तरीके से इस बार मानसून ने होलिया बिगाड़ा है, सारे देश का होलिया बिगाड़ दिया। खास करके हरियाणा में भी बहुत ऐसे ज़िले हैं, बहुत ऐसी हज़ारों एकड़ ज़मीन है जो सारी की सारी ख़त्म हो गई, फसलें ख़त्म हो गई एकदम। अगली फसल की अब ब्योंत नहीं रहा कि आगे की बिजाई जो है ना उसकी सावनी की हो जाएगी घर। तो ऐसे हालात के अंदर सरकार को अपनी प्रपोजल बतानी चाहिए थी कि हाँ हम किसान के लिए करें। पोर्टल बना दिया हमने, नुकसान वहाँ चढ़ा दो, पोर्टल बंद पड़े हैं। हरियाणा में आज तक जो, मैं हिसार जिले की बात कह सकता हूँ, 1-2 गांव को छोड़कर किसी गांव का जो है ना पोर्टल आज के दिन खुला हुआ नहीं है। किसान कहाँ अपना चढ़ाएगा, जो बर्बाद हो गया। बात तो उसकी करनी चाहिए थी, उसकी बात के नहीं। ये मुद्दे उठाए हैं वहाँ और बाकी हर चीज़ के मुद्दे उठे हैं वहाँ। मुख्यमंत्री का ये कहना कि स्थगन प्रस्ताव तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया, हमने तमाम सवालों को सुनने का काम किया, उनके लिए तैयारी भी की, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और खुद सरकार शब्द यहाँ इस्तेमाल हो सकता है, सरकार जब जवाब देने पर आई तो कांग्रेस के लोग भाग गए। नहीं, कांग्रेस के लोग भागे नहीं। देखिए बता रहा हूँ आपको कि जब आप सही जो आपको सवाल पूछे गए हैं उनका आप जवाब ना दो और उल्टेगा उन्हीं पर कोई बात थोपते रहो। उन्होंने ये कहा कि फलाने टाइम में ये हुआ था, आपके टाइम वो हुआ, आपके टाइम वो हुआ। अब बार बार इन चीज़ों को, जैसे पार्लियामेंट के अंदर वही होगी, नेहरू इंदिरा नेहरू इंदिरा नेहरू इंदिरा।
अब वो रोज़ाना नहरों थोड़े चले, 11 साल उनको हो गए हैं, अभी इनको भी 11 साल हो गए हैं। अब ये बातें पुरानी थोड़ी चलेगी। पुराना क्या हुआ नहीं क्या हुआ उन्होंने अपना बंदोबस्त किया, उस टाइम आपके आदमी तो उन्होंने सवाल पूछा भी होगा और उन्होंने जवाब दिया भी होगा मौके पर। आज तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए जो है बार बार जो आप दूसरों को ऐसे भाषा इस्तेमाल करोगे, अपमानित किसी को करोगे तो क्यों बैठेगा वो जो आदमी सम्मानजनक अपनी इज्जत रखता है, वो आदमी वहाँ क्यों बैठेगा? फिर इस तरह गालियाँ सुनने के लिए थोड़े बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं जवाब सुनने के लिए बैठते हैं। और ये फ़र्ज़ बनता है उनका, अपोजिशन का ये फ़र्ज़ है कि जनता के मुद्दे उठाए और सरकार का ये फ़र्ज़ है कि उनका जवाब दे, सरकार दे, क्योंकि जवाबदेही उनकी है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो सरकार की होती है। इससे कोई नाराज़ होने की बात नहीं होती है। आप बताओ पब्लिक को, मतलब श्योर करो, विश्वास दो कि हाँ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। भी क्राइम ठीक हो रहा है लेकिन उस क्राइम के ऊपर हम ये नई चीज़ें हमने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं और ये हम किसान के लिए करने लग रहे हैं। जो खाद का टाइम आया तो आपने खाद नहीं दी, बीज का टाइम आया तो आपने बीज नहीं दी, लटकते लोग मरते रहे बेचारे किसान। और अब जो है ना बर्बाद फसलें हो रही है उसका परवाह नहीं कर रहे हैं। तो मुद्दे तो और मुद्दे बहुत थे लेकिन ये 2 मुद्दे मेन मुद्दे थे इस बार के। मॉनसून सत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए जायज मुद्दे थे, ये संपत सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। और साफ तौर से ये बात भी कही जा रही है कि सरकार की तरफ से माकूल जवाब विपक्ष के मुद्दों का, विपक्ष के सवालों का सरकार की तरफ से नहीं दिया गया और यही वजह है कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।